पिछले कई दिनों से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ हम क्रिटिसिज्म सुनते आ रहे हैं और एक रीसेंट केस जिसकी वजह से वे काफी बैकलैश फेस कर चुके हैं आरजीकर मेडिकल रेप केस का है, जहां उनके टेन्योर बस एक हफ्ते के लिए ही बचा है। तो उसमें अटकलें लगाई जा रही है कि उनके सामने आरजीकर केस की हियरिंग होने की संभावनाएं काफी कम है और अगर इस केस की हियरिंग होती भी है तो सीजीआई इस केस में कोई ऑर्डर पास नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी लोग उनसे खफा दिख रहे हैं। इस केस की लास्ट हियरिंग में उन्होंने सीबीआई को एक लेटेस्ट रिपोर्ट फाइल करने को बोला था और जिसके साथ उन्होंने ऐड किया था कि स्टेट गवर्नमेंट को भी अब मेडिकल कॉलेजेस में सिक्योरिटी और सेफ्टी देने के प्रबंध करने ही पड़ेंगे। अब जहां स्टेट गवर्नमेंट की बात हुई है तो आपको याद दिला दे कि डॉक्टर्स की लास्ट डिस्कशन विद सीएम ममता बनर्जी एक फ्लॉप शो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हंगर स्ट्राइक पर एक पॉज लगा दिया था। और अब डॉक्टर्स एसोसिएशन की सीबीआई से क्या नई डिमांड्स रही है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी अब आरजीकर केस में सीबीआई को क्या ऑर्डर्स दिए हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि सबसे पहले देखते हैं कि इस केस में अब सेंटर भी फटकार क्यों सुन रही है। वेस्ट बंगाल में काफी पॉलिटिकल झगड़े देखने को तब से ही मिले हैं जब से ये रेप केस सामने आया है और हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के कलकत्ता जाने के बाद से झगड़े और बढ़ गए। असल में विक्टिम के फादर ने उन्हें कुछ दिनों पहले ईमेल लिखते हुए मिलने के लिए कहा था और स्टेट किया था कि आफ्टर दैट हीनस अनफोर्सीन इंसिडेंट हैपेंड टू आवर डॉटर, वी हैव बीन गोइंग थ्रू ट्रेमेंडस मेंटल प्रेशर एंड फीलिंग हेल्पलेस नाउ। हालांकि अमित शाह कलकत्ता तो जरूर आए थे पर विक्टिम से उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की थी और जिसकी वजह से ही इस केस में सेंटर को फटकार पड़ रही है। इसी के बीच में सबसे शॉकिंग घटना ये हो गई कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कैंपस में जहां विक्टिम की याद में एक न्यू स्टैचू लगा था वो गायब हो गया है। ये बात सुनकर किसी को भी झटका लगेगा और स्पेशली जूनियर डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने इसके रिगार्डिंग अ पुलिस स्टेशन का रास्ता पकड़ा है। लेकिन सीरीज ऑफ बैड न्यूज यही खत्म नहीं होती है और आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स के एसोसिएशन में और भी कई लोग शामिल हो चुके हैं और विक्टिम के लिए जस्टिस की मांग करते हुए अब सभी लोगों ने इकट्ठा डिसाइड किया है कि वे एक रैली सीबीआई की ऑफिस की ओर ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि सीबीआई भी इस मामले में बता सके कि रेप केस के 2.5 महीने के बाद भी उन्होंने अब तक इस केस को कैसे सॉल्व नहीं किया है। जहां डॉक्टर्स की ये रैली 30 अक्टूबर को सीबीआई ऑफिस के बाहर दिखेगी, वहीं बीते दिन कलकत्ता हाईकोर्ट में सीबीआई को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं इन रिगार्ड्स टू डॉक्टर संदीप घोष, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जिनके ऊपर इस पूरे रेप और मर्डर केस को दबाने का इल्जाम लगा है और जो इसके अलावा आरजीकर में हो रहे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और थ्रेट कल्चर के पीछे भी टारगेट हुए हैं। असल में जुडिशियल कस्टडी में बंद डॉक्टर संदीप घोष ने 2 प्ली कलकत्ता हाईकोर्ट में मूव की है और जहां एक में वे बेल की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरे में ही इज सीकिंग परमिशन टू लिक्विडेट हिज फिक्स्ड डिपॉजिट टू सपोर्ट हिज फैमिली। इस मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज वोकेशन बेंच ऑफ जस्टिस शुभेंदु समंता ने कहा कि इस मामले में सीबीआई को एक पार्टी बनाने की सख्त जरूरत है और साथ ही ये भी देखना है कि उनकी इस केस में क्या राय रहती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस की वजह से घोष के सारे पैसों को सीज करके रखा गया है और उसमें भी सीबीआई को आइडिया भी नहीं है कि भला घोष की फिक्स डिपॉजिट कहाँ है और बिना सीबीआई के इस केस में इनपुट के जज फैसला कैसे सुना सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर घोष लॉयर आर्ग्यूड दैट हिज वाइफ अप्रोच्ड द बैंक टू एक्सेस द फंड्स व्हिच वर अर्जेंटली नीडेड फॉर द फैमिली एज द ओरिजिनल फिक्स्ड डिपॉजिट डॉक्यूमेंट्स रिमेन विद घोष एंड वर नॉट सीज्ड। However, the bank's representative maintained that no transactions could occur due to the CBI's ongoing investigation। और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को क्लैरिफिकेशन और एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है on whether former principal of आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संदीप घोष can liquidate his fixed deposit to bear legal expenses in the cases going on against him। हालांकि इन सब के साथ डॉक्टर्स एसोसिएशंस के बीच में भी अब काफी लड़ाई झगड़े देखने को मिले हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया है कि अब जूनियर डॉक्टर्स के ग्रुप्स में नए लोग भी शामिल हुए हैं और तब से ही झगड़े बढ़ गए हैं। असल में हुआ ये है कि वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट, द ओरिजिनल अम्ब्रेला बॉडी स्पीयर हेडिंग द प्रोटेस्ट over the rape and murder, has accused the newly formed West Bengal Junior Doctors Association of being a group of those junior doctors who had been accused of threat culture within the premises of medical colleges and hospitals। सिर्फ यही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन को अक्यूज किया गया है कि वे उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने आरजीकर में थ्रेट कल्चर प्रमोट किया है and have been enjoying the patronage of erstwhile influential persons from the medical fraternity like the former principal of आरजीकर संदीप घोष। मामला और खराब हो गया है जब पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इस केस में कमेंट्स करना शुरू किया कि WDGA टीएमसी पार्टी द्वारा फॉर्म की गई है। ये दावा बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने किया था और आए दिन और झगड़े बढ़ते जा रहे थे। अब ऐसे अगर नजर डाले तो इस केस में लेटेस्ट बॉम्ब सीबीआई ने यही फोड़ा था जब उन्होंने कुछ दिनों पहले दावा कर दिया था कि विक्टिम की डेथ एक प्री प्लान मर्डर थी।
थी। ये बोलने की देरी थी कि लोगों में काफी हलचल देखने को मिल गई थी और जहां कुछ लोगों ने तो इस बात से पूरी हामी भी भरी है। अब सीबीआई ऑफिशियल ने ये दावा इसलिए किया है क्योंकि उनके हाथ ये सबूत लगा कि एक दिन पहले ही विक्टिम का नाम ड्यूटी लिस्ट में ऐड किया गया था, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं था। अब इस मामले में प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स ने क्या कहा है, चलिए एक नजर डाल लेते हैं। डॉक्टर অগ্নিমিন কুন্ডু ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল হাওড়ার ডাক্তার। তো ম্যাডাম ডিমান্ড নাম্বার 2 যেটা নিয়ে আমাদের আপনার সাথে কথা হয়েছিল কালকে ফোনে, সেই ব্যাপারে একটু বলার ছিল। সেটা হচ্ছে যে আপনি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার স্যারের সম্বন্ধে আমাদের বেশ কিছু অভিযোগের কথা উল্লেখ আছে। এবার সেই সংক্রান্ত বেশ কিছু কাগজপত্র, সেই কাগজপত্র ম্যাডাম আপনি চেয়ে পাঠিয়েছেন। অ্যাকচুয়ালি যত সময় গেছে আমরা দেখেছি বেশ কিছু কাগজপত্র স্যারের হাত দিয়ে বেরিয়েছে, যেগুলো পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির সাথে অভিযুক্ত। এবার সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর আমাদের আস্থা ফেরানোর জন্য আমরা চেয়েছিলাম যে হেলথ সেক্রেটারি স্যারের অপসারণের কথা। আমি সরি, আমি এতক্ষণ কথা বলিনি, আমি এখনো বলবো না, তোমাদেরটাকে শুনবো। কিন্তু একটা মানুষকে অভিযুক্ত প্রমাণ করবার আগে তাকে অভিযুক্ত বলা যায় না। আমি তোমাকে একটা লিগাল পয়েন্ট থেকে বলছি। কাজে তুমি তোমার কথা বলতে পারো, কিন্তু তুমি অভিযুক্ত, তোমার একটা কমপ্লেন তুমি করতে পারো, কিন্তু আদৌ সে অভিযুক্ত কিনা সেটা কিন্তু কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি। ম্যাডাম আমরা কিছু কাগজপত্র এনেছি যেগুলো আমাদের আমি একটা জিনিস বলতাম, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে সেই ব্যক্তিকে আমরা অভিযুক্ত বলবো। যদি সেই অভিযোগ প্রমাণ হয় তখন আমরা সেই ব্যক্তিকে বলবো দোষী। সুতরাং যার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাকে অভিযুক্ত বলে উল্লেখ করাটা গ্রামাটিক্যালি এবং লিগালি ভুল বলে আমাদের মনে হয় না। অভিযুক্ত বলা যায় না। হতে যে সময় লাগবে আমরা সবাই জানি, কিন্তু আপনারা একটা ডিরেক্টিভ দিন যে এই সময়ের মধ্যে রিক্রুটমেন্ট হবে, টাইম লাইন দিন। ওনারা বলেছেন সম্ভব নয়, শুধু ভার্বাল অ্যাসুরেন্স। আজকে বলা হয়েছে প্রিন্সিপাল হেলথ সেক্রেটারি নিয়ে আপনাদের কি মতামত। ওনারা বলেছেন এই নিয়ে কোনো আলোচনা করার জায়গা ওনারা নেই। ঠিক আছে, আমরা মানছি আজকের এই মিটিংয়ে হয়তো ওনারা জায়গায় নেই, কিন্তু আমরা আমাদের দাবি জানিয়ে এসেছি। বিশেষত যে জিনিসগুলো নিয়ে আমরা বারবার বলেছি যে আজকে আরেকটা অভয়া যাতে না হতে পারে, তার জন্য প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজগুলোতে এই যে বলা হচ্ছে যে একটা কমিটি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাতে চলে এসো। এই যে তোমরা একজন দুজন করছি, তোমরা চলে এসো। আজকে আমরা এই রকম যদি সিলেক্ট করে নেওয়া হয়, আজকে তো সন্দীপ ঘোষ এই আশিস পান্ডের মতো লোককেই সিলেক্ট করে নিয়েছিল, তার জন্যই তো অভয়া হয়েছিল। और आपकी इस पूरे केस में क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।